हाय दोस्तों। आज का क्वेश्चन है लीड कोड का। लीड कोड में एक क्वेश्चन पूछा गया है गूगल स्लैश मेरे गूगल में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। सब एरे का सम की कोई एरे दिया होता है। उस एरे का सब एरे निकालिए और सब एरे वो होना चाहिए जिसका सम टारगेट वैल्यू हो। तो उसका हम करानी है फर्स्ट स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स, ताकि ये पता चल रहा है कि इसका सम ये टारगेट वैल्यू है। ये क्वेश्चन है, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कोई एग्जांपल के थ्रू में कोई एक एरे लेते हैं, एरे में कुछ एलिमेंट्स चाहिए, उस एलिमेंट्स का सम। सपोज टारगेट हमें 12 दिया गया, टारगेट वैल्यू मतलब इक्वल टू, तो इसमें सम निकालने का 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 4 3 7 5 12 हो जा रहा है। तो जीरो इंडेक्स क्या है, ये है। जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हुई, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा 0 1 2 2, तो ये इस तरह आउटपुट होनी चाहिए। ये एक दूसरी तरीका, ये 5 और 7 भी 12 हो रहा है, लेकिन हमें जो पहले मिल जाए तभी रिटर्न कर दो। हम आगे चेक ही नहीं कर पा रहे। जो फर्स्ट टाइम में ही जो मिल जाए, अगर फर्स्ट टाइम में मिल जाए वहीं से रिटर्न कर देनी, आगे चेक ही नहीं करना है। तो ये हम दूसरा एग्जांपल को थ्रू समझ 1 2 3 4 5। इसमें जो टारगेट वैल्यू है 15 है, तो किसी का सम 15 होगा ही नहीं। 1 2 3, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 3 6 प्लस 4 10, 10 से ज्यादा तो होगा ही नहीं। अगर 15 दे दिया इस केस में तो मैच करेगा ही नहीं। जब मैच नहीं करेगा तो रिटर्न -1 करानी है। सपोज यहाँ पे अगर दे दिया होता कि 8 दे दिया होता, टारगेट वैल्यू 8 होता, तो इसका हमें कहता निकालने के लिए कि ये सब एरे का सम है कि नहीं है। तो हम देखते कि 4 3 7, 7 5 12 नहीं होगा, 5 3 8, तो इसका आउटपुट होना चाहिए 1 से 2। स्टार्टिंग 1 पे होना चाहिए, इन 2, दूसरे भी खत्म हो जा रहा है तो ये आउटपुट होनी चाहिए। तो यही इसी का कोड करने जा रहे हैं। तो हमने पहले एक एरे ले लिया, एरे में हो गया कुछ एलिमेंट्स है, उसमें कुछ टारगेट वैल्यू है। टारगेट वैल्यू फिलहाल हम 15 ले लेते हैं। और उसमें के बाद हमने फंक्शन कॉल किया सब एरे क्या रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर टाइप एरे रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए हमने इंटीजर टाइप एरे में रख लिया, स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने चेक कर लिया जीरो पोजीशन और 1 पोजीशन में माइनस माइनस है कि नहीं, क्योंकि ये आउटपुट ये रिटर्न करानी है, फंक्शन ये रिटर्न करेगा। अगर ये है तो हम प्रिंट करा देंगे नो सब एरे फाउंड। अगर ये नहीं है, इसका मतलब क्या है कि एरे में फाउंड हो चुका है। जब कोई फाउंड हो टारगेट वैल्यू का, तो हमें प्रिंट करानी है जीरो इंडेक्स पे और लास्ट पहले जीरो। तो पहले जीरो का मतलब में स्टार्ट, इन का मतलब वन पोजीशन। चलिए हम इसका कोड करते हैं। तो सबसे पहले हमें टारगेट वैल्यू दिया है, तो हम इसका ये निकाल लेते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं। पहले तो हम लेंथ निकाल लेते हैं, इन बराबर एरे डॉट लेंथ डॉट 11 डॉट लेंथ डॉट लेंथ डॉट लेंथ LENGTH लेंथ। उसके बाद हम कर लेते हैं, एक हम स्टार्ट लेते हैं, TART स्टार्ट ले लेते हैं, स्टार्ट बराबर 0 डाल लेते हैं। अभी फिलहाल के स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। और हम सम भी ले लेते हैं, सम इक्वल टू 0। अब हम एक फोर लूप यूज करते हैं। फोर, इस रिटर्न को फिलहाल हम डिलीट हटा देते हैं, क्योंकि इसका हम यूज बाद में करेंगे। इंट I बराबर 0, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस I प्लस प्लस। ये हम स्टार्टिंग इंडेक्स से शुरू करके इन तक जाएंगे और उसको सम निकालेंगे। और सम में बराबर कर देंगे sum, सम बराबर कर देंगे assume सम प्लस ARR ऑफ I। हमने इसका सम निकाल लिया। अब सम को हम चेक करेंगे। WHI while assume सम इज ग्रेटर इक्वल टू है कि नहीं टारगेट सम का, टारगेट सम एंड एक और कंडीशन है, एंड स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए इंड का। हम ये कंडीशन क्यों लगा रहे आपको बता रहे। इंड का मतलब हो जाएगा आई, यहाँ पे हमने आई ले रखा है तो आई हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ चेक कर लेते इफ टारगेट सम इक्वल टू हुआ तो नहीं हुआ, मतलब सम के बराबर तो नहीं है। अगर सम के बराबर होगा तो रिटर्न करा दे RETURA रिटर्न न्यू इंट। इंट में पहले पोजीशन पर डाल देते हैं, पहले पोजीशन में क्या स्टार्ट कॉमा आई, इन आई मतलब स्टार्ट कॉमा जैसे ही मैच कर इस तक मैच करेगा तो आई का मतलब इंट हो जाएगा। फिर आई
हमने वैल्यू डालना है तो वैल्यू हम इस तरह डालते हैं, उसमें साइज होता था उस टाइम पे। ये हो गया एरे रिटर्न करने का, ठीक है। और उसके बाद हम अगर ये नहीं है तो हमें करेंट SUM सम बराबर करना पड़ेगा सम माइनस ARR ऑफ स्टार्ट और स्टार्ट को प्लस प्लस कर दो, स्टार्ट प्लस प्लस, ये हो जाएगा। एल्स में क्या कर दो RETU रिटर्न न्यू इंट -1 कोमा -1, ये हो जाएगा। ये कोड एक बार हम रन, ये लैपटॉप फंस रहा है, इसके इशू दे रहा है, ये हमने रन कराया इस क्वेश्चन को। देखिए ठीक है, नो सब एरर फाउंड, ये सही दिया आउटपुट। हम फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाले एरर को हम ये भी चल रहा है, और यहाँ पर 12 था, 12 कर दिए। अब रन करा लेते एक बार इसको भी। देखिए एकदम सही आंसर दिया, 02 दिया, इसका भी 02 ही आंसर है। हमने ये कंडीशन क्यों लगाया, क्योंकि सम हम चेक करें, सम जब तक ये लूप चलेगा ये वाली तो चलेगा नहीं, ये जब तक कब तक नहीं चलेगा, ये वाली नहीं चलेगा। फिलहाल ये आई चलेगा, आई में सम ऐड करेगा। ये सम जब तक टारगेट सम के बराबर नहीं होगा, टारगेट सम मतलब ये जो हमें पास किया था, सपोज हमारे केस में अभी 12 आ रहा है, टारगेट सम 12 या 12 से बड़ा होगा तब ये व्हाइल लूप आएगा। और इसी के अंदर हम फिर चेक कर रहे हैं, ये चेक कर लिए कि मतलब सम के बराबर है कि नहीं, होगा तो रिटर्न करो स्टार्ट पोजीशन और इन पोजीशन। इसमें क्या करें, सम में से हम अब सम में से क्या स्टार्ट पोजीशन से हम घटा भी रहे हैं, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो उसमें से घटाना पड़ेगा। तो हम सब एरे फाइंड करनी है, तो हमें सब एरे, जब हम सपोज यहाँ तक पहुंच गए, हमें पता है कि ये इस दोनों का सम है, तो हमें इसको घटाना पड़ेगा, पहले 0 पोजीशन को घटाना पड़ेगा। इसलिए हमने पहले स्टार्ट में 0 लेके 0 घटाया, फिर 0 को बढ़ा कर 1 से कर दिया। तो यही चलेगा। आप एक बार ड्राई रन कीजिएगा, और फिर कोई इशू होता है तो आप कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बार आप ड्राई रन जरूर कीजिए।